नमस्कार, स्वागत है आपका शहर की सरकार में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। निगम चुनाव के नतीजों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल आएंगे नगर निगम चुनाव के नतीजे। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। चुनाव के नतीजे कल आने वाले हैं। अंबाला, पंचकुला और सोनीपत में मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी और मेयर के वोटों की गिनती के लिए 14 टेबल बनाई गई हैं। पार्षद की वोट गिनती के लिए 10 टेबल रहेंगी। पहले 1 से 10 वार्ड की गिनती होगी और 10 वार्डों की गिनती के बाद 11 से 20 वार्ड की गिनती रेवाड़ी नगर परिषद के अंदर होगी और नतीजे भी कल ही आएंगे। धारूहेड़ा नगर पालिका के लिए भी कल मतगणना होने जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। निगम चुनाव के नतीजों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अंबाला, पंचकुला और सोनीपत में मतगणना शुरू हो चुकी है। अंबाला, पंचकुला और सोनीपत में मतगणना, रेवाड़ी और धारूहेड़ा में भी कल मतगणना है। सुबह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सुबह 8 बजे से वोटों की जो गिनती है वो शुरू होगी। सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होगी। अंबाला के रिटर्निंग ऑफिसर अशोक शर्मा ने बताया कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मेयर के लिए 14 टेबल बनाए गए हैं, तो वहीं पार्षदों के लिए 10 टेबल बनाए गए। हम सब देख के आए, स्ट्रांग रूम भी देख के आए हैं और हम एलईडी भी लगा रहे हैं। यहाँ पे भी एलईडी बाहर लगाएंगे और कल हर एक राउंड के बाद सबको रिजल्ट बाहर अवेलेबल होगा और सारी हमारी रिहर्सल हो गई है और सुचारू रूप से शांतिपूर्वक ढंग से मुझे लगता है कि काउंटिंग हो जाएगी। सर, कितनी टेबल्स वगैरह लगाई गई? अभी हमने 14 टेबल लगाई है मेयर के लिए और 10 टेबल लगाई हैं एमसी के लिए। पहले 1 से 10 वार्ड तक होगा, उनके काउंटिंग तो बाहर आ जाएंगे, फिर 11 से 20 होगा, उनके कैंडिडेट्स अंदर जाएंगे, कोई इश्यू नहीं है। सर, मीडिया के लिए कोई स्पेशल अलग से बनाया गया? मीडिया के लिए मीडिया सेल बना दिया गया है जी। 2। और वहीं अंबाला में भी कल मतगणना को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। अंबाला के एसपी हामिद अख्तर मतगणना केंद्र के बाहर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया है। इंडिया न्यूज से बातचीत के दौरान एसपी हामिद अख्तर ने कहा है कि सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है। ईवीएम को लेकर 2 लेयर की सुरक्षा में रखा गया है। वहीं मतगणना केंद्र के बाहर भी बैरिकेडिंग की गई है। अंबाला नगर निगम के लिए कल मतगणना होनी है, ऐसे में सुरक्षा की किस तरह की व्यवस्था की गई है? मेरे साथ खुद अंबाला एसपी हामिद अख्तर जी है। सर, किस तरह की जो सुरक्षा की गई है? हम जो कल हमारी काउंटिंग होनी है, सारी फोर्स जो है हमने लगा रखी है। करीब 900 के करीब फोर्स जो है अंबाला पुलिस लगी हुई है सुरक्षा के मद्देनजर। और जो काउंटिंग ये हमारा स्टेशन है, यहाँ पे हमने नाकेबंदी कर रखी है और 2 जगह मेन नाके लगाए हैं जिसके आगे हम लोगों को नहीं आने देंगे। जो ऑथराइज्ड होंगे वही आएंगे, कैंडिडेट प्लस उनके जो एजेंट हैं उन लोगों को अलाउ कर रहे हैं। बाकी और भी शहरों में जो भी नाके हैं जहां भी इम्पोर्टेंट हमने सोचा है वहां पे हमने फोर्स लगा रखी है। ईवीएम स्ट्रांग रूम की किस तरह से कितने लेयर सुरक्षा व्यवस्था की गई? उसकी 2 लेयर्स में सुरक्षा की गई है। एक तो जो मेन गेट जो आउटर बाउंड्री है हमने उसको सिक्योर किया हुआ है और एक इनसाइड की ड्यूटी है, वो डीएसपी हमारे हैं, उनके जिम्मे लगा रखी है। सर, काफी समर्थक भी जो प्रत्याशी अलग उनके कल इकट्ठे होने की संभावना बनी रहती है। निश्चित रूप से जाहिर सी बात है वो लोग आएंगे, तो ऐसे लेकिन उन लोगों के लिए जो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किस तरह के प्रबंध किए गए? बेसिकली लोग तो आएंगे और जब जीत का अनाउंसमेंट होगा तो जश्न भी मनाएंगे। तो हम कांटेक्ट में हैं उन लोगों से भी जो कैंडिडेट हैं और हमारी अपील भी रहेगी कि अगर जीत होती है या किसी की हार होती है तो संयम रख के उसको जश्न मनाएं अपना। और बाकी हमारी फोर्स जो है उनके साथ रहेगी इनकेस अगर वो प्रोसेशन के रूप में निकलते हैं तो, ताकि किसी भी अनटुवर्ड इंसिडेंट को रोका जा सके। सर, इंडियन न्यूज के लिए बात करें। थैंक यू सर। थैंक यू। तो ये थे एसपी अंबाला हामिद अख्तर साहब, जिनका साफ कहना है कि कल की जो मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसके साथ साथ जो मतगणना के लिए जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको भी चाक चौबंद किया गया है और जो ईवीएम है उसके अंदर जहां 2 लेयर्स की व्यवस्था की गई, वहां बाहर भी पूरी लगातार से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। जगदीश तोमर के साथ अमर सिंह जानी, इंडिया न्यूज, अंबाला। और ज्यादा जानकारी के साथ अंबाला से रवि जांगड़ा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ सोनीपत से दीपक शर्मा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, पहले सोनीपत का रुख करते हुए किस तरह की तैयारियां देख रहे हैं? काउंटडाउन शुरू हो चुका है निगम चुनाव के नतीजों का।
जी बिल्कुल, सोनीपत में अगर बात करें, क्योंकि 5 साल हो गए सोनीपत बने हुए, लेकिन नगर निगम अगर बात करें वहाँ की जो नगर निगम बने हुए सोनीपत का, लेकिन अब तक चुनाव नहीं हुए थे और नगर निगम चुनाव को लेकर के ये पहला चुनाव है सोनीपत में नगर निगम बनने के बाद। तो लोगों में उत्साह था, हमने चुनाव प्रचार देखा, चुनाव मतदान देखा, लेकिन अब समय है मतगणना का, उसका जिसका इंतजार रहेगा। कल सुबह 8 बजे से जो है मतगणना स्टार्ट होगी। सोनीपत के बिट्स कॉलेज जो है, जहां पर मतगणना को लेकर के जो सेंटर है वो बनाया गया है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सोनीपत में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, बाकायदा 3 लेयर में दोनों तरफ। एक तरफ क्योंकि जो बिट्स कॉलेज है ये सोनीपत गोहाना रोड पर है, तो चाहे हम गोहाना की तरफ से आने की बात करें या सोनीपत से बिट्स कॉलेज की तरफ जाने की बात करें, दोनों ही तरफ 3-3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और यहाँ अगर बात की जाए जो बिट्स कॉलेज है, क्योंकि इस आसपास रिहायशी इलाका नहीं है, तो ऐसे में यहाँ जगह जगह लोगों की आवाजाही भी बंद कर दी गई है। केवल वही लोग आ जा सकेंगे जो कि जिनके पास स्पेशल पासिस हैं। सोनीपत की अगर बात की जाए, क्योंकि 2,48,000 मतदाता थे, हालांकि 57.7% लोगों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। तकरीबन 1,43,000 मतदाताओं ने जो है अपना मत डाला था उम्मीदवारों को लेकर के। जहां नगर निगम मेयर पद को लेकर के 10 उम्मीदवार थे चुनाव मैदान में, तो वहीं 20 वार्ड को लेकर के 110, पार्षद पद को लेकर के जो काउंसिलर पद को लेकर 110 उम्मीदवार जो है पार्षदों को लेकर के दावेदारी को लेकर के थे। हालांकि सबकी किस्मत का जो पिटारा है वो ईवीएम जो मशीन है वो उसमें है। अब ऐसे में कल जब ये मतगणना होगी तो उसके बाद धीरे धीरे ये सुबह 8 बजे के बाद ही जब काउंटिंग शुरू होगी तो धीरे धीरे जो कहीं ना कहीं टेबल वाइज इसकी मतगणना भी सामने आने लगेगी, रुझान आने लगेंगे और कहा जा सकता है कि 12 से 1 बजे तक थोड़ी तस्वीर भी स्पष्ट होने लगेगी। लेकिन काफी अहम है सोनीपत का। और ऐसे में साख भी अगर बात की जाए तो कांग्रेस बीजेपी इनकी दाव, क्योंकि काफी अहम सीट भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत जो उनका गढ़ कहा जाता है, और जो मेयर पद को लेकर के जो चुनाव था एक बड़ी भागदौड़ जो है उनके सामने थी। तो ऐसे में बड़ी चुनौती के इस तमाम बातों के बीच कल समय है मतगणना का, जहां प्रशासन मुस्तैद है। अब समय प्रशासन का है मतगणना को लेकर के। बाकायदा जो काउंटिंग सेंटर पे जो लोग जिनकी ड्यूटी रहेगी उनके कार्ड्स बनाए गए हैं। अलग अलग सुरक्षा कर्मियों के यहाँ पर 3 लेयर्स में सुरक्षा जो कर्मी हैं उनको यहाँ तैनात किया गया है। सुबह 8 बजे से मतगणना की शुरुआत होगी। जी बिल्कुल दीपक, और अपने दर्शकों को हम हर पल की अपडेट जो है वो भी देंगे। सुबह 7 बजे से लगातार आप इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ बने रहिए। निगम चुनाव के सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे हम आपको दिखाते रहेंगे। मेरे सहयोगी रवि भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, अंबाला में किस तरह की तैयारी आप देख रहे हैं? बिल्कुल सोनल, अगर बात करें ये अंबाला का वो स्ट्रांग रूम भी है और काउंटिंग सेंटर भी है, मतगणना केंद्र भी है। मेरे पीछे आप देख पाएंगे ओपीएस विद्या मंदिर, यहाँ पर जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है, खासतौर पर यहाँ पर बैरिकेटिंग की गई। 2 तरफ अगर मैं सुरक्षा व्यवस्था की बात करूँ, 2 तरफ बैरिकेटिंग की गई है। मेरे पीछे आप देख पाएंगे यहाँ पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए, एक बड़ी डिस्प्ले 10x12 की बड़ी डिस्प्ले यहाँ पर लगाई गई है ताकि लोग जो है इस चुनाव नतीजों को देख पाएं। हालांकि बताना चाहूंगा 20 वार्डों के लिए यहाँ पर, क्योंकि 20 वार्ड है, 1,87,000 वोटर हैं और 57% मतदान हुआ था। उसके बाद अगर बात की जाए 20 वार्डों के लिए 10 टेबल लगाई गई हैं। अगर वार्ड पार्षद की बात करें, निगम पार्षद की बात करें, 14 टेबल लगाई गई है मेयर पद के लिए। तो कहीं ना कहीं पहले 1 से 10 तक की जो काउंटिंग है वो करने के बाद उनको बाहर भेजा जाएगा। उसके बाद 11 से 20 तक की जो वार्डों की काउंटिंग है वो की जाएगी। उसके बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे। हालांकि बताना चाहूंगा 900 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को यहाँ पर तैनात किया गया है। अंदर अगर ईवीएम मशीनों की सुरक्षा की बात की जाए, 2 टियर सुरक्षा यहाँ पर लगाई गई है, तैनात की गई है। लगातार अधिकारी दौरा करे। अभी चंद मिनट पहले भी स्थानीय जो डीएम है अशोक शर्मा वो अंदर गए थे। उससे पहले जो अगर बात करें आईजी भी अंदर गए थे। और इसके अलावा एसपी भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं। किसी भी तरह से भीड़ एकत्रित ना हो इसके मद्देनजर इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। लोगों से भी लगातार अपील की जा रही है, अनुरोध किया जा रहा है कि बहुतायत में यहाँ पर ना आए। हालांकि जो ये डिस्प्ले लगाया गया है 10x12 का, इस डिस्प्ले पर तमाम लोग नतीजे देख पाएंगे। जिस तरह से जो परत दर पर जो काउंटिंग होगी इसको देख पाएंगे। यहाँ पर बैरिकेटिंग भी की गई है 2 जगह पर। अगर मतगणना केंद्र की बात की जाए, बैरिकेटिंग की जा चुकी है। अंबाला पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद होने की बात कह रही है। एक अहम बात, जो भी विजयी होगा, जो भी कैंडिडेट जीतेगा, अब लगातार पुलिस प्रशासन ये कह रहा है कि ऐसे लोगों से भी, तमाम प्रत्याशियों से जो है अनुरोध किया जा रहा है इस बात का कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर भीड़ को लेकर ना आए। क्योंकि जाहिर सी बात है जो जीतेगा जश्न भी मनाएगा, ऐसे में भीड़ के रूप में ना आए। तमाम चीजें यहाँ पर किसी भी तरह से कोई हिला हवाली ना बरती जाए। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी की बात कह रहा है। यानी 8 बजे जो है काउंटिंग शुरू होगी, मतगणना शुरू होगी। उससे पहले तमाम व्यवस्थाएं अभी से, हालांकि देर शाम है, अभी से तमाम तैयारियां पूरी की जा रही हैं। 6:30 बजे जो
पोलिंग के लिए, जो काउंटिंग के लिए जो कर्मचारी अमला है उसको यहाँ पर बुलाया गया। तमाम फ्रिस्किंग के बाद अंदर जाने दिया जाएगा। उसके बाद गिनती शुरू होगी। और क्योंकि 1 से 10 वार्ड की, मैंने पहले बताया कि 20 वार्ड यहाँ पर है, पहले 1 से 10 वार्ड की काउंटिंग की जाएगी। उसके बाद 11 से 20 की काउंटिंग की जाएगी। 1 से 10 की काउंटिंग करने के बाद बाहर भेज दिया जाएगा। जो संबंधित लोग हैं, संबंधित वार्डों से जुड़े जो कैंडिडेट या दूसरे तमाम लोग हैं, उनको बाहर भेज दिया जाएगा। उसके बाद काउंटिंग की जाएगी 11 से 20 तक की। 14 टेबल मेयर पद के लिए लगाई गई है, 10 टेबल जो है वो निगम पार्षद के लिए लगाई गई है। तमाम व्यवस्थाएं पुख्ता किए जाने की बात यहाँ पर कही गई है। सोनल। बिल्कुल रवि, ये अहम जानकारी आपने दी। देखिए, अंबाला में भी लगातार तैयारी चल रही है काउंटिंग को लेकर, और दीपक शर्मा मेरे सहयोगी सोनीपत से भी लगातार बने हुए हैं। दीपक, वहां पर वार्ड वाइज किस तरह का शेड्यूल रखा गया है काउंटिंग के लिए, इसके बारे में क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, सोनीपत की अगर बात की जाए तो 20 वार्ड हैं नगर निगम के, जिनमें अगर बात करें जिनके 20 वार्डों को लेकर के कुल अगर यहाँ बात की जाए 245 जो हैं वो बूथ बनाए गए थे। तो इसी हिसाब से अगर यहाँ बात की जाए तो 20 वार्ड यहाँ पर अलग अलग, क्योंकि मतगणना एक तरफ तो मेयर पद को लेकर के है, क्योंकि मेयर पद को लेकर के जो उम्मीदवार थे ईवीएम मशीन उसको अलग अलग, क्योंकि चुनाव हुए थे, एक तरफ तो 2 ईवीएम रखी गई थी हर जगह, तो मेयर को लेकर के अलग काउंटर बने, अलग अलग टेबल्स लगाई गई हैं। यहाँ अगर बात की जाए उसी तरीके से 20 वार्ड भी हैं। 20 वार्ड को लेकर के जो मतगणना सेंटर पे, क्योंकि अगर बिट्स की अगर बात की जाए तो एक तरफ तो बिल्डिंग ऐसी है जिसमें हम बात करें कि जो कि साइंस लेबोरेटरी जहाँ पर जो है अगर बात की जाए वार्ड को लेकर के बनाई गई है, जो अलग अलग काउंसलर्स जो है, काउंसलर 20 वार्ड के जो दावेदार थे उसको लेकर के उनके लिए अलग मतगणना सेंटर है, मेयर के लिए अलग है। तो कुल मिलाकर 120 दावेदार थे, जिनमें 110 दावेदार काउंसलर को लेकर के थे और 10 दावेदार मेयर पद को लेकर के थे। मतगणना हुई थी, 245 टोटल बूथ थे जिनकी ईवीएम मशीनें जो हैं वो यहाँ जमा करा दी गई थी। अब मतगणना को लेकर के हमने देखा कि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही, और इसके साथ साथ लगातार जो है जो मतगणना सेंटर, जो काउंटिंग सेंटर, इसके आसपास भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, ताकि कोई बाहरी व्यक्ति, किसी तरीके से कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास प्रशासन द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा जो है प्रशासन द्वारा बनाए गए पहचान पत्र ना हो, ऐसे लोग वहां प्रवेश नहीं कर सकते। बाकायदा जो भी दावेदार थे, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से 120 दावेदार जो यहाँ पर उम्मीदवार थे, उनके भी जो टीम के जो सदस्य हैं, जो उनके लोग थे, उनके भी बाकायदा पहचान पत्र जो बनाए गए हैं वो यहाँ मुहैया कराए गए। एक मीडिया का रूम बनाया गया जहाँ पर मतगणना की तमाम जानकारियां एक स्क्रीन के माध्यम से, जो स्क्रीन एलईडी है उसके माध्यम से सारी जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। तो तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर जरूर की गई हैं, अलग अलग मतगणना के लिए मेयर के लिए अलग, उसके साथ साथ काउंसलर्स के लिए अलग है, इसके साथ साथ इनकी जो जानकारी है उसके लिए एक अलग से मीडिया सेंटर बनाया गया है। तमाम इंतजाम जो है प्रशासन के द्वारा सोनीपत के अंदर अगर बात की जाए, बिट्स कॉलेज है, क्योंकि यह इसलिए भी ज्यादा जरूरी था कि शहर से अलग है जो काउंटिंग सेंटर है सोनीपत गोहाना रोड पे, तो ऐसे में तमाम सुरक्षा के पाबंद भी यहाँ देखे गए हैं। काउंटिंग सेंटर्स को लेकर के भी अगर बात की जाए, क्योंकि 20 वार्ड है उसको लेकर मतगणना होनी है, और ऐसे में जब नतीजे सामने आएंगे तो लोग उत्साह में आकर के कोई ज्यादा ऐसा शोर शराबा ना हो, उसको लेकर के भी तमाम इंतजाम यहाँ पर, ताकि लोग ना आ सके। पार्किंग अलग अलग तरीके से 4 यहाँ पर पार्किंग स्थल बनाए गए हैं, तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा। और आज भी अगर बात करें प्रशासनिक बैठक जो है सुबह भी और इस वक्त भी एक जिला प्रशासन के अधिकारियों की बैठक हुई, तमाम तैयारियों को लेकर के जायजा जो है मतगणना सेंटर पे भी प्रशासनिक अधिकारियों ने दौरा किया कि किस तरीके से तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और आगे किस तरीके की आवश्यकताएं रहेंगी, इसको लेकर के आज प्रशासनिक अधिकारियों का दौरा भी इस मतगणना सेंटर पे रहा। तो अब इंतजार है कल सुबह का। कल सुबह जब मतगणना की जाएगी, इन तमाम ईवीएम, जिसे पिटारा कहेंगे, जो कि जो लोगों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया, 1,43,000 ज्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया, किसके पिटारे में क्या, किसके लिए बेहतर रहेगा, 120 दावेदारों में किसकी किस्मत निकलती है, क्योंकि 20 काउंसलर जीतेंगे और ऐसे में 10 मेयर में से अगर 10 जो दावेदार थे उनमें से 1 मेयर पद जो जीतना है, तो ऐसे में तमाम तैयारियां की गई हैं। कोई आक्रोश ना हो, विरोध ना हो, ज्यादा उत्साह ना देखा जाए इस काउंटिंग सेंटर के आसपास। तमाम तैयारियां जो है वो यहाँ पर की गई हैं। जी बिल्कुल दीपक, तमाम तरह की तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। रवि मेरे सहयोगी भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, अगर हम देखिए अंबाला की बात करें तो तैयारियां तमाम की गई हैं, लेकिन फिर भी कल का जो वक्त है वो जश्न का वक्त रहने वाला है, और ऐसे में क्या कोई अहम बैठक हुई है, कोई अधिकारी वहां पर दौरे के लिए पहुंचे हैं? जिस तरह से दीपक जानकारी दे रहे थे कि सोनीपत में लगातार इसको लेकर एक बैठक भी हुई है और दौरे पर भी अब जो अधिकारी हैं वो निकलना शुरू हो चुके हैं, तो वहां पर इस तरह की क्या जानकारी?
जाहिर तौर पर सोनल, यहाँ तो अधिकारी अल सुबह से ही, बताना चाहूंगा रात को भी इस तरह का एक मामला सामने आया था। उसके बाद से चाहे आरओ की बात करें, एसडीएम सचिन गुप्ता की बात करें, या फिर आज दिन के सुबह से ही चाहे डीएम की बात करूं, एसपी की बात करूं या आईजी, वो तमाम लोग, तमाम अधिकारी जो है लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। शहर की भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। खासतौर पर अगर बात करें जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां पर काउंटिंग सेंटर बनाया गया है, मेरे पीछे आप देख पाएंगे वो काउंटिंग सेंटर है, जहां पर तमाम जो है तरीके से सुरक्षा व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं। अधिकारियों के द्वारा लगातार बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं, किसी भी तरह से लोगों की भीड़ भी ना उमड़े। स्वाभाविक सी बात है, जो परीक्षार्थी परीक्षा देता उसके बाद नतीजों का इंतजार रहता है। तो वो उम्मीदवार जो चुनाव मैदान में थे, कहीं ना कहीं उनको नतीजों का इंतजार उसी दिन से था जिस दिन वोटिंग हुई थी, मतदान हुआ था। मतदान की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद से इस बात के कयास लगाए गए थे। उनमें उत्सुकता थी, ना केवल वोटर्स में बल्कि तमाम उम्मीदवारों में। जाहिर सी बात है कि उत्सुकता तो थी ही, और वो घड़ी आने वाली है। 12 घंटे के बाद, 14 घंटे के बाद जो है मतगणना वो शुरू होगी। उसके बाद नतीजे आने भी शुरू होंगे, क्योंकि जिस तरह से जो तैयारियां की गई थी, जिस तरह से, और जाहिर सी बात है जोश भी है लोगों में, खासतौर पर कार्यकर्ताओं में उत्साह है। अब देखने वाली बात होगी किसके सिर पर ताज सजेगा और किसको मात मिलेगी। लेकिन बहरहाल प्रशासन जो है पूरी तरह से मुस्तैदी से, जो चौकसी बरते हुए है, प्रशासन पूरी तरह से फूंक फूंक कर कदम रख रहा है कि किसी भी तरह से कोई चूक ना बरती जाए, कोई चूक ना रहे। इसके मद्देनजर चाहे सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, अंदर के प्रबंधों की बात करें, तमाम प्रबंध यहाँ पर जो है पुख्ता किए गए हैं कि किसी भी तरह से कोई ऐसी हीला हवाली ना बरती जाए, ऐसी ढील ना बरती जाए। तमाम तरीके से जो है वो व्यवस्थाएं यहाँ पर मुकम्मल की गई हैं। तो अधिकारी लगातार इस बात से, जैसा मैंने पहले बताया कि जो कैंडिडेट्स हैं उनसे भी संपर्क साध रहे हैं कि जो जीतता है या हारता है, कहीं ना कहीं वो ज्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठी ना करे किसी भी तरह से। चाहे कोरोना संक्रमण की बात करें, उसके मद्देनजर भी तमाम एहतियात बरतने की बात कही गई है। और वजह यही है कि यहाँ पर बाहर एक डिस्प्ले लगाया गया है, काउंटिंग सेंटर के बाहर डिस्प्ले लगाया गया है, ताकि वो लोग, वो समर्थक जो अगर देखना चाहते हैं, परिणाम के बारे में जानना चाहते हैं, अंदर ना जाएं, बाहर से ही। और खासतौर पर महज कैंडिडेट और उनके जो एजेंट्स हैं, जो काउंटिंग एजेंट है, उनको ही अंदर जाने दिया जाएगा। बाकी लोगों की एंट्री को पूरी तरह से बैन किया गया है, प्रतिबंधित किया गया है। और जाहिर तौर पर जो व्यवस्थाएं की गई है, प्रशासन अभी दावे कर रहा है कि तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर चाक चौबंद की गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका रवि इस तमाम जानकारी के लिए। दीपक, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो तैयारियां मुकम्मल की गई हैं, ये तो कल का वक्त बताएगा कि कल के नतीजों में क्या निकलकर सामने आएगा, किसके सिर पर ताज सजेगा, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फौरन होंगे हाजिर।